इन 3 बाणों की सहायता से मैं इस युद्ध को 3 पल में समाप्त कर सकता हूं। चाहे जितने भी शत्रु मेरे समक्ष हों, इन 3 बाणों से मैं सभी का नाश कर सकता हूं। मैं केवल कथनी पर विश्वास नहीं करता बर्बरीक, मुझे करनी का प्रमाण चाहिए। दे सकते हो? तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो, स्वयं सूर्य नारायण के अंश हो तुम का। जब तुम्हारा जन्म हुआ मैं अविवाहित थी पुत्र, क्या करती मैं, मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा। क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो। कौन उपयोग करो? मैं इंद्र हूं, देवराज इंद्र। सूर्य को भी अपने नियंत्रण में कर सकता। तो तुम क्या हो? जितना भी अभ्यास करना है कर लो। का धनुष से बाण चला लो। हाल के बिना योद्धा को मरना ही होता है। ये आपकी भूल है इंद्रदेव। यदि आप अपने पुत्र का प्रहार बन सकते हैं तो मैं भी अपने पुत्र की ढाल बन सकता हूं। मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए सूर्यदेव। जितना प्रयास करना है कर लीजिए, परंतु इस दानवीर कर्ण को कोई नहीं बचा सकता। आप करना क्या चाहते हैं इंद्रदेव? वही जो मैं सदा से करता आया हूं, अपने शत्रु की दुर्बलता से लाभ उठाना। मैंने सुना है कि सूर्य उदय के समय यदि कर्ण से कोई दान मांगे तो वो अस्वीकार नहीं करता, मांगने वाले को निराश नहीं करता, दान अवश्य देता है। अर्थात कर्ण की दुर्बलता उसकी दान वीरता है और उसकी शक्ति वो कवच और कुंडल, तो जन्म से ही उसके लिए आपका आशीर्वाद है। जब एक ब्राह्मण दान में उससे वो कवच कुंडल मांगने जाएगा तो इस संसार को पता चलेगा कितना महान है ये सूर्य पुत्र कर्ण। यदि दान दिया तो मेरे पुत्र अर्जुन के हाथों अपने प्राण खोएगा, और यदि नहीं दिया तो मेरे हाथों सम्मान। सूर्यदेव, इन दोनों ही परिस्थितियों में विजय तो देवराज इंद्र की ही होनी है। यह धर्म है इंद्रदेव। कवच और कुंडल कर्ण को उसके पिता का दिया हुआ उपहार है। यदि आपका पुत्र मेरे पुत्र को पराजित करने में असमर्थ है तो इस भांति आप एक बहुत ही नीच कार्य करेंगे। यह अनुचित है। इसमें अनुचित क्या है सूर्यदेव? आपने अपने पुत्र कर्ण की रक्षा के लिए उसे कुंडल और कवच दिए। मैं अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए वो कुंडल और कवच छीन लेना चाहता हूं। मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। वो तो आपकी
क्षमता पर निर्भर करता है सूर्यदेव। आप जो करना चाहते हैं आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु कल या तो आपका मान रहेगा या आपके पुत्र को आपका दिया हुआ उपहार। मेरा पुत्र है वो, सूर्य पुत्र कर्ण। शीघ्र ही आपको अपनी भूल की अनुभूति हो जाएगी। कल प्रातः संसार पर सूर्य का प्रकाश पड़े या ना पड़े, परंतु ज्ञान का प्रकाश आपकी बुद्धि पर अवश्य पड़ेगा। किसी कर्ण ने कहा था यह युद्ध एक यज्ञ है और यज्ञ को सफल बनाने के लिए त्याग और दान करना होता है। सूर्यदेव, तुम्हारे इस पुत्र कर्ण को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। मुझे ये बाण मेरी आराध्य देवी ने दिए हैं प्रभु। इन बाणों के लक्ष्य पर जो शत्रु होगा उन सभी का नाश हो जाएगा प्रभु। परंतु इतने भीषण युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे कैसे बार्बरीक? सभी शत्रुओं पर लक्ष्य साधना इतना सरल कार्य नहीं। यदि तुमने अपने इन बाणों का संधान किया तो तुम्हारे मित्र भी मारे जा सकते हैं, और वो निरपराध भी जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे। इसलिए मुझे ये 3 बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे या निष्पक्ष हैं। और ये तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया, अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश। असंभव, मैं नहीं स्वीकारता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माधव। मैं यहां हूं, आप यहां हैं, और मेरे बाण भी। आप चाहें तो मेरा परीक्षण यहीं ले सकते हैं। बस लक्ष्य बताएं। तो ठीक है बार्बरीक, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ। परंतु स्मरण रखना बार्बरीक, इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए। स्वीकार है? आदेश का पालन होगा।
सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो। प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बारबरीक। तुम असफल हुए। न मैं असफल हुआ हूं और ना मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु, अन्यथा ये आपके चरण को भेद देगा। तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। ये क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य चूकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूंगा। देवी, आपका ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल हो। और अब कोई भी बाण मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। परंतु क्यों माता, आपने उस पत्ते पर पांव क्यों रखा? ऐसी क्या आवश्यकता थी आपको? मैंने जो किया उसकी आवश्यकता थी पार्थ, और अब जो मैं करने जा रहा हूं उसकी भी आवश्यकता है। परंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहता था पार्थ। ये सत्य है कि बारबरीक के ये 3 बाण अमोघ हैं। ये हमारे लिए शुभ समाचार है ना माधव? हाँ, परंतु धर्म के लिए ये सबसे अशुभ समाचार है विकोदर। ये युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के मध्य नहीं है। ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है। ये युद्ध पाप और प्रतिज्ञा के मध्य है।
ये युद्ध श्राप और श्रापितों के मध्य है। और अब ये 3 बाण और इन बाणों का धारक बारबरीक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसी कारण बारबरीक का अंत अब अनिवार्य है। इसका वध अब अटल है। नहीं, नहीं वासुदेव, मेरे जीवित रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुदर्शन चक्र को बारबरी तक पहुंचने से पहले मेरे मस्तक से होकर जाना होगा। यही नियति है भीम, और तुम ये भली भांति जानते हो। बारबरीक का अंत अब अनिवार्य है, अन्यथा युद्ध में सबका विनाश निश्चित है। मेरे पास अब और कोई विकल्प शेष नहीं। मुझे बारबरीक का अंत करना ही होगा। किंतु माता, इसका कोई समाधान तो निकल ही सकता है ना। हम बारबरीक को युद्ध से दूर भी तो रख सकते हैं। तो फिर इसका अंत अनिवार्य क्यों? मैं अपने पुत्र को इसी क्षण जाने का आदेश दे दूंगा। मेरी आपसे विनती है प्रभु, मेरे पुत्र को उस कर्म का दंड मत दीजिए जो उसने अभी तक किया ही नहीं। मेरे पुत्र पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग ना करे वासुदेव, मेरी विनती है आपसे। रुकिए पिताश्री।